आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज एनी टाइम्स में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह के खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। जी, कफेन निवासी हैं आप और मिलिट्री मैन भी हैं। नाम आपका जयनंदन चौधरी हुआ। मिलिट्री में जाने को लेकर आप क्या कहेंगे? सर, हम दरियापुर कफेन निवासी, हम 1977 में 17 अक्टूबर में अपने समय को देखते हुए, अपने समाज को देखते हुए, अपने गरीबी को देखते हुए हमने फौज में गया था। और 1977 17 अक्टूबर से हमारी भर्ती हुई थी। 78 में मैं सिपाही बना और सिपाही बन के सबसे पहला पोस्टिंग मैं मिजोरम, नागालैंड मिजोरम गया था। और वहां पे जाके रिक्रूट ही कहा जाता था हम लोगों को। हालांकि यहाँ सेंटर से हम सिपाही बन चुके थे, लेकिन पहले पुराने जवान, अभी जो अग्निवीर बने हैं उनको 6 महीना का ट्रेनिंग है। अभी हम लोग जो ट्रेनिंग किए वो 12 महीने का था। 9 महीना बेसिक ट्रेनिंग और 3 महीने का जनरल ट्रेनिंग, 12 महीने करके। और इसके बाद हम फौज में फर्स्ट पोस्टिंग मेरा मिजोरम में हुआ था। 9 बिहार डेल्टा कंपनी में मैं था। वहां से सही सलामत मिलिटेंसी लड़ते हुए अपने जान को सही सलामत बचा के, और हमारे उस्ताद, हमारा धन 9 बिहार, जिसका रोजी रोटी आज भी हम खा रहे हैं। इसके बाद हैदराबाद गए। हैदराबाद से फिर हम लोग वहां का ब्लू स्टार पंजाब जो बिंडर वाला हुआ था वहां गए। वहां लड़ाई किया। लड़ाई का समय तो था नहीं। आपस इंडिया में आपस में कुछ ऐसे भटक गए थे लोगों को सलट के, और फिर वहां से हम लोग वापस हुए। जब आप कार्यरत थे तो कौन कौन उसी लड़ाई में आप फौज के द्वारा वहां देखे हुए हैं, सो बताएं। हमने ओरिजिनल लड़ाई भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश से इससे नहीं लड़ा, लेकिन अंदरूनी भारत की अंदरूनी लड़ाई जो था, जैसे बिंडर वाला पंजाब में चला, ब्लू स्टार चला आसाम में, श्रीलंका गए, वहां भी श्रीलंका में 2 साल रहे। वहां सारा व्यवस्था करने के बाद 19 साल 6 महीना 13 दिन हमने नौकरी किया। और 30 नवंबर 1996 में हम पेंशन आ गए। और 1 दिसंबर से हम अपने गांव दरियापुर कफेन समाज के लोगों के साथ जुट गया। और जुटा तो समाज का भी कुछ वातावरण हमें सहयोग किया। कुछ सरकारी जॉब, उस टाइम में इतना सरकारी जॉब था नहीं। अच्छा, ये जो आपका महाशिवरात्रि और होली को लेकर अपनी ओर से क्या पंचायत वासियों को शुभकामना देंगे? अभी तो महाशिवरात्रि आ रहा है। इसमें दिल खोल के हमारे ग्रामवासी, हमारे पंचायतवासी सभी को बाबा सिद्धेश्वर नाथ के दरबार में पहुंचना चाहिए और अपने अच्छे दिनों के लिए भगवान से कामना करें। और भगवान सबको अच्छे ढंग से फले फूले, इस तरह से भगवान से दुआ मांगे। और सबको अपने साथ, सब सारे दुनिया को, हम तो कुटुंब में, हमारा देश ही कहता है जो हम कुटुंबकम, तो हम उस कुटुंब के समान सबको इज्जत करें, प्रदान करें। और साथ साथ होली भी आ रहा है, शिवरात्रि ही नहीं, आगे होली आ रहा है। भाईचारा का रिश्ता है, उसको बहुत अच्छे ढंग से निभाया जाए। और भाईचारा का मकसद ये नहीं कि हम आपस में होली में अपने दरवाजे पर बुलाएं और किसी को ये करें। ये कभी मन में द्वेष नहीं रखना चाहिए। और मिलने जुलने का, खुशी का त्योहार है तो बहुत अच्छा ढंग से मिलके मनाए। और इस सारे हमारे साथ पूरे ग्रामवासी, पंचायत वासियों को हार्दिक दिल से तहे तहे शुभकामनाएं हैं। मोदी जी
और इसमें सभी युवाओं को इसी प्रकार सही रास्ता पर चलकर और समाज को दिशा देना चाहिए, दशा देना चाहिए, नियत साफ रखनी चाहिए, जो हमारे लिए सब बराबर है। आप एक फौजी हैं। अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो द्वारका समुद्र में जाके द्वारका जो नीचे दबी हुई है उसके दर्शन किए हैं और वहां श्री कृष्ण भगवान का जो सर पर मोर पंख लगता है उस मोर पंख को वहां वो अपने माने चढ़ावा के रूप में अर्पित किए हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या बधाई देंगे? हम तो उनको कहते हैं ये कलयुग का साक्षात भगवान है और कोई माने या ना माने हमारा फौज जो आज सेवा कर रहा है, सेवानिवृत्त हो चुका है, मोदी जी को भगवान जरूर मानता है, इस कलयुग का भगवान जरूर मानता है। इतना दिन से द्वारिका हमारा चला गया समुद्र के बीच में और कोई महापुरुष आज तक नहीं निकला जो उस द्वारिका को खोज करे, लेकिन धन हमारा नरेंद्र मोदी जो उस द्वारिका में जाके प्रवेश करके और श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करके तब आए हैं और लोगों को अपना संदेश दे रहे हैं। उन्होंने बोला है कि ये मेरे जीवन का एक हिस्सा होगा जो मुझे सब दिन याद रहेगा, हमेशा मेरे लिए याद रहेगा। अब कलयुग के भगवान को कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए हम तो धन धन मोदी जी और धन उनकी नियत नेक, जितना कुछ कहते हैं बहुत कम है। माने प्रधानमंत्री हो तो नरेंद्र मोदी हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो और कोई भी भारत माता का पूत आए तो इस सिद्धांत को लेके चले जो मोदी जी हमारे लेके चल रहे हैं, उस सिद्धांत को लेके चले। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम भूतपूर्व सैनिक जयनंदन चौधरी, ग्राम पोस्ट दरियापुर कफेल, जिला मुजफ्फरपुर का निवासी हूँ और यही छोटा सा गांव मेरा दरियापुर कफेल है जिसमें मैं भी एक छोटा सा ये आप लोगों के सामने घर बना के रह रहा हूँ और अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। हमारा रैंक के मुताबिक 24 साल नौकरी था। ये 24 साल का जो आपका लेकिन हम 19 साल 6 महीना 13 दिन ही किए कर पाए। अपना घर के पारिवारिक प्रॉब्लम लेके ऐसे कुछ बात सामने आया जिसके कारण मैं डिस्चार्ज लिख के वहां से डिस्चार्ज फॉर्म पेंशन लिया। तो ये जो 24 साल या 20 साल का आपका जो सर्विस था ये कैसा रहा है? संघर्ष जीवन होता है और फौज में किया हुआ कार्य को सिविल में बताना थोड़ा अशोभनीय होता है। जॉब तो आप कोई भी और भी कर सकते थे, फौज में जाने की इच्छा कैसे जगी? भारत माता का सेवा करने का मेरा इच्छा था जब मैं जाऊं और भारत माता का सेवा करूं, जिसमें आप पत्रकार बंधु से लेके हमारे साहबान सारे लोग आते हैं। मेरा इच्छा था जो मैं हरा वर्दी पहनूं और अपने भारत माँ का सेवा करूं। बिहार में शराबबंदी काफी दिनों से लगातार चली आ रही है और आप लोग मिलिट्री में जॉब करते थे तो उन दिनों बंदिश की पाबंदी नहीं लगी हुई थी, लेकिन अब बंदिश की पाबंदी लगी हुई है, तो इस पर क्या कहेंगे? हाँ, इस पर मैं जरूर कुछ कहूंगा। हमारे बिहार सरकार काम तो बहुत अच्छा किए जो शराब बंद किए, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो फौजी है, हम 16 बरस कुछ महीना में फौज में चले गए थे और 16 बरस की आदत जब हमको भारत सरकार डाल दिया तो हमारे समझ से, अब इंडिविजुअल मैं बोल रहा हूं कि बिहार सरकार मेरे साथ गलत किया। जो मिलता है, जो सेंट्रल इशू किया है, वो कम से कम फौजियों को मिलना चाहिए। को जो फौजी शराब नहीं पीते हैं वो समझते थे हमारे पेंशन में कुछ रुपया की बढ़ोतरी हो गई आज के युवा से आप क्या कहेंगे फौज में नौकरी करने को लेकर? हम आज के युवा से यही कहेंगे जो आप शौक से फौज में जाएं और फौज एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसको अपनाएं और अपने भारत माता की, अपने भाई बहनों की, अपने गांव समाज की, इससे सारा सेवा करके और सेवा दिखाएं। जो हम सामाजिक हैं, हम गांव सेवा करते हैं, हम अपना जिला को देखते हैं, हम अपना स्टेट को देखते हैं, अपने भारत वर्ष को देखते हैं और सभी के लिए एक निगाह होना चाहिए। हमारे लिए कोई भी हो, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, हमारे निगाह में सब बराबर होना चाहिए। उसको ओरिजिनल सेवा कहते हैं।
रिटायरमेंट के बाद देख रहे हैं कि आप काफी समाज में अपने आप को समाज सेवी के रूप में जो है लेकर चल रहे हैं, समाज के बीच में रहते हैं और पूजा पाठ में भी काफी सग्न रहते हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? इस पर हम यही कहना चाहते हैं सब वीर जवानों को, जो नौजवान फौज में नहीं है, कम से कम समाज सेवा से जुटे और सच्चे दिल से समाज सेवा करे। अभी आपने देखा होगा 22 जनवरी को जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, राम कितना वर्षों 500 साल वर्षों से राम को बुलाते बुलाते अभी 24 में